नमस्कार, मी गोविंद निटुरे. आपण आता जानकी गोशाळेला म्हणजे देवणीच्या जवळ असलेल्या रवींद्र महाराज देवणीकर यांच्या गोशाळेला जात आहोत. हे निसर्ग आहे आणि या निसर्गामध्ये परिपूर्ण अशा पद्धतीनं दूर असं हे जानकी गोशाळेचं स्थापना महाराजांनी केलेली आहे. थोड्याच वेळात आपल्याला जानकी गोशाळा भेटणार आहे आणि ते आपण पाहूया. आपला या जानकी गोशाळेला भेट देण्याचा महत्त्वाचा उद्देश असा आहे की शाळेतील मुलांना गोशाळेबद्दल माहिती मिळावी आणि महाराजांचं जीवन किती अडीअडचणीतून, संकटातून, समस्येतून या गोशाळेसाठी त्यांनी आपलं सर्वस्व अर्पण केलेलं आहे. खरं तर हे डेडिकेशन आहे, समर्पण आहे. आणि या समर्पणामध्ये ते 24 तास शाळेमध्ये स्वतः शिक्षक असूनही नोकरी सोडून देऊन असं शेतामध्ये, जंगलामध्ये संपूर्ण जनावराबरोबर गायीच्या सोबत गाय होऊन इतकं सहन केलं त्यांनी की हे अत्यंत जाणीवपूर्वक जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे. कारण एवढा व्यापक आणि एवढा मेहनती आणि देशसेवेचं व्रत ज्यांनी हाती घेतले त्याबद्दल त्यांचा अभ्यास आपण नक्की करणार आहोत, म्हणून जाणार आहोत. कारण लवकरच त्या ठिकाणी गांडूळ खतासारखा सेंद्रिय खताचा प्रोजेक्टही होणार आहे. शेततळे आहे. हे सर्व पाहण्यात काही मजा और आहे, पण त्याची कष्टाची सुद्धा किंमत झाली पाहिजे, हे या ठिकाणी भेटण्याचा खरा उद्देश आहे. आता आपण जानकी गोशाळा या ठिकाणी आलेलो आहोत. ही आमराई आहे. हे आंब्याची झाडे महाराजांच्या शेतीमधील आहेत, आश्रमातील आहेत. सावकाश थोडं हे बघा, हे गोशाळेचं हे दृश्य हे ह्याकडचं त्याकडलं अशा पद्धतीचं आहे. पुढे विहीर आहे. पुढे चला, पुढे ही विहीर आहे. या विहिरीतून पाणी हे केलं जातं. त्याच्यानंतर हे तळं आहे. या तळ्यामध्ये पाणी साठवलं जातं आणि मग या तळ्याच्या बाजूलाच हे दुसरं एक शेड उभं आहे, राईट. आणि या जाते का? हाँ, हे इकडं जानवर कैसे हैं? हाँ, अच्छा बात है. और ये क्या कर रहे हैं आप? है ना, हाँ नीचे हाँ हाँ. हे आता आपण जानकी गोशाळा देवणीच्या ठिकाणी आलेलो आहोत. या ठिकाणी हे संपूर्ण गोशाळेचे दृश्य आहे आणि या ठिकाणी हे बैल आहेत आणि या ठिकाणी काहीतरी काम चालू आहे त्यांचं, म्हणजे जाळ लावून काही गेचवे काहीतरी म्हणत होते. ते गेचवे म्हणजे जनावरांना, गायींना त्रास देतात, तर त्यांना संपवण्यासाठी या धुराचा काही माध्यमातून त्यांनी वापर केला आहे बहुतेक. चला तर मग आता आपण गोशाळेमध्ये उतरून जाऊया. या सुंदर अशा ठिकाणी हा सुंदर नजारा आपण सगळेजण पाहत आहात. इथं समोर हे गोमातेसाठी पाणी मुबलक प्रमाणात लागतं, म्हणून रवींद्र महाराज देवणीकरांनी हे शेततळे उभं केलेलं आहे. 10 ते 12 लाख रुपये खर्च करून. त्याच्यासोबत हे इकडे जे शेड आहे इथेही अनेक गोमाता आहेत आणि इकडे हे बघा, या सर्व प्राण्यांना चांगल्या पद्धतीनं गोमातेला चारा मिळावा म्हणून त्यांनी हे गवत लावलेलं आहे. ह्या गवतापासून सर्व प्राण्यांना म्हणजे चारा दिला जातो. तसंच हा निसर्गरम्य वातावरणाचा जो भाग आहे, जांभूळ आहे, पपई आहे, हे अनेक प्रकारची झाडं आहेत. पलीकडे तिकडे आमराई आहे, आंबे आहेत.
खूप सुंदर अशा पद्धतीचा हा आश्रम महाराजांनी डेव्हलप केलेला आहे. परंतु ह्या सर्व श्रमामध्ये रचनेमध्ये महाराजांचा खूप मोठा परिश्रमाचा, समर्पणाचा, सेवेचा, त्यागाचा भाव आहे. आणि म्हणून महाराजांच्या या आश्रमाला भेट देताना आम्हाला विशेष आनंद होत आहे. या ठिकाणी अशा सुंदर अशा पपया लागलेल्या आहेत. या पपया तर पिकल्यानंतर खातात, पण हिरव्या पपयांची सुद्धा भाजी करता येते. त्याचसोबत महाराजांनी या ठिकाणी जे काही चिमण्यांना चारा आणि पाणी ठेवण्यासाठी हे चारे पात्र लटकवलेले आहेत, तो एक आनंद वेगळाच आहे. आणि हा सगळा आनंद महाराज स्वतः या ठिकाणी चारा टाकून सर्व प्राण्यांची काळजी घेतात. खरोखरच त्यांचं कौतुक कराल तेवढं, आणि अभिनंदन आणि स्वागत आणि शब्द समर्पणाबद्दल फार कमी पडतात. असं हे आश्रम आहे. आम्ही महाराजाकडे आलेलो आहोत. आता हे महाराजांना अनेक प्राण्याबद्दल जशी आपुलकी आहे, अगदी सापापासूनही त्यांनी सांभाळलेलं आहे. म्हणजे त्यांची सेवा करतात, ते मारत नाहीत. आता हे छोटीशी मांजरी आहे बघा, त्यांच्यावर किती प्रेम करते महाराजावर. महाराज तिच्यावर प्रेम करतात. हे किती दिवस झाला महाराजीला? 2 महिने झाले. हां. नमस्कार, मी गोविंद निटुरे, अध्यक्ष शाळा व्यवस्थापन समिति संत ज्ञानेश्वर माऊली प्रासा उदगीर. हम आज जानकी गौशाले में आए हैं. एक पहली बार अलग वीडियो बनाने वाले हैं. एक ऐसे शख्स के हम मिलने वाले हैं, ऐसे संत से मिलने वाले हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन गौ माता की सेवा में अर्पण किया है. खुद अध्यापक होते हुए भी, गवर्नमेंट की सर्विस होते हुए भी, उससे दूर रहकर गौ माता की सेवा में 24 घंटे उनके साथ रहने वाले हैं. तो ऐसे महान व्यक्ति को हम पहले प्रणाम करते हैं. इनका नाम है हमारे रविंद्र महाराज देवनीकर जी, जो क्रांतिकारी है. उन्होंने बहुत कुछ क्रांति किया है. उस क्रांति में एक गौ माता की बहुत बड़ी देश में एक उजाला लाने की क्रांति है. उनसे मिलने के वास्ते हम आज ये मिल रहे हैं. मैं पहली बार उनको इस YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं. और महाराज जी, आपको प्रणाम है. आपका परिचय दे दीजिए. मैं रविंद्र महाराज देवनीकर, मैं अपने महाराष्ट्र के लातूर ज़िले के अंदर देवनी गांव मेरा, जिसके लिए प्रसिद्ध है देवनी वड़ू, जो नंदी हमारे पूरे देश में फेमस है. देश में दिल्ली को पारितोषिक मिला था हमारे गांव के एक किसान को. और देवनी वड़ू नंदी यह पूरे देश में प्रसिद्ध है. उसी गांव का मैं रहने वाला हूं, और उसी की प्रेरणा लेकर मैं यहाँ पर गौ माताओं की, नंदियों की सेवा करने का कार्य मैंने चालू किया है. तो बहुत अच्छी बात है. पहले महाराज जी, आपकी बचपन से अब तक की जो कुछ भी जर्नी एजुकेशन में है, शिक्षा में है, आप अध्यापक थे. आपका अध्यापन बहुत बढ़िया है. बच्चों का आपके ऊपर बहुत प्यार था, श्रद्धा भी थी. तो उस बारे में आप अध्यापक कैसे बने, आपका बचपन कैसा रहा, आपका बचपन का अध्ययन कैसा रहा, शिक्षा बोल दीजिए. मैं शुरू में बचपन से देवनी गांव में जिला परिषद स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई. मेरे पिताजी टीचर थे, वो भी वहीं पे टीचर थे स्कूल में. और 10वीं तक मेरी वहीं पर पढ़ाई हुई देवनी में. 12वीं तक, उसके बाद 11वीं और 12वीं भी यहीं पढ़ाई हुई. और उसके बाद मेरा डीएड जो हो गया वो शुरू ताजबन अहमदपुर तालुका में
उसके बाद उदगीर में मैं नौकरी को लग गया और मुझे वहाँ पर नौकरी लगने के बाद मैं उदगीर में ही स्थायी हो गया। और बचपन से ही मुझे गाय के बारे में प्रेम और गाय के बारे में श्रद्धा। जब मैं स्कूल में था तो गाय के लिए चारा लाने के लिए स्कूल से दोपहर के समय भाग कर आता था। मुझे डांट पड़ती थी, मुझे मार पड़ती थी दूसरे दिन, फिर भी मैं मेरे गाय के प्रति, मेरे माताजी बचपन से गाय रखने से घर में उसके ऊपर प्रेम था और वो गाय के प्रति मैं चारा लाने के लिए स्कूल से भाग के आता था और चारा लेकर जाता था। कभी कभी खेत में, जंगल में ही रहता था। मुझे बचपन से ही गाय में रहना, गाय में अपना जीवन अर्पण करना, गाय के साथ सेवा करना गाय की और गाय के साथ ही रहना, ये मुझे पहले से ही मुझे उसमें रुचि थी। सुना है आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट ली, बाद में आप यूपी में गए, वहाँ पर राम जानकी मंदिर में बहुत बड़ी क्रांतिकारी सेवा की। वो थोड़ा सा इतिहास हमें बता दिया तो अच्छा होगा। देखो, मेरी नौकरी 22 साल हो गई थी। मैंने पेंशन मांगा, मुझे पेंशन नहीं दिया स्कूल वालों ने। वो अभी भी मुझे नहीं दे रहे, ना पगार देते ना पेंशन देते। क्यों? लेकिन मैं 22 साल ड्यूटी किया हूँ वहाँ पर, मेरी ड्यूटी 22 साल हो गई है, 20 साल को कैलेंडर नहीं मिलती है तो पेंशन मांग रहा हूँ। तो ये सब बातें स्कूल के अपने संस्था के थोड़ा सा उनका अंदरूनी मामला है, इसीलिए वो मुझे तकलीफ़ देते रहते हैं, नहीं दे रहे हैं। अभी 5 साल से ना पेंशन दिए ना पगार दिए। मेरा हक है, अधिकार है पेंशन मिलना, इसीलिए मैं लड़ रहा हूँ, कभी ना कभी मिलेगा। अब मैं वो सब बातों से बहुत दूर गया हूँ। हाँ, क्योंकि वो मोह माया वासना छोड़ दिया हूँ। पेंशन मिलना मेरा हक है, अधिकार है। वो जो भी पैसा आएगा मैं गाय को ही लगाने वाला हूँ। संसार से प्रति अभी मेरा कुछ प्रेम वासना नहीं है। मुझे मेरे गाय के प्रति, समाज के प्रति, धर्म के प्रति मैं जुड़ा हूँ। मेरी जो भावना है, मेरी जो वासना है वो धर्म के प्रति है, समाज के प्रति और गाय के प्रति। मेरे पास जो भी आएगा वो गाय को ही जाएगा। अब राम जानकी मंदिर के बारे में। राम जानकी मंदिर मठ तिलोरा, मछली शहर तालुका, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश में है। मैं भारत भ्रमण पे था संन्यास लेने के बाद। तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटक में भटक रहा था, महाराष्ट्र में नासिक में था। फिर वहीं से मैं मनमाड़ से यूपी चला गया, प्रयागराज उतर के, और वहाँ से अचानक वहाँ राम जानकी मंदिर मठ पे जाना पड़ा, जहाँ पे एक साधु का कत्ल हो गया था। हाँ, कोई नहीं रहता था। हाँ, वहाँ के थोड़ा लोग अलग ढंग के हैं। साधु संत, ज़मीन का मामला थोड़ा सा वहाँ गड़बड़ रहने से मैं, कुछ लोग ज़मीन मुझे हड़पना चाहिए, मिलना चाहिए, लालच के प्रति वहाँ साधु संतों को रुकने देते नहीं थे। और हमने वहाँ पर उस जंगल में रुकने के बाद हमको भी तकलीफ़ देने का प्रयास किए। वहाँ पे हम पहली कार्रवाई की गो तस्कर की। उसमें हमारे पास गैया आती थी 16-17, उनको चोकर खिलाते थे हम। उनको खिलाते समय रात में एक दिन गैया नहीं आए तो अपने ही एक हिंदू के कुछ लोग कसाई से जुड़े हैं, वही लोग गाय को बांध रखे थे। हम ढूंढते ढूंढते रात में 10 साढ़े 10 के बजे हमको गाय मिला। वहाँ के बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग, संगठन के लोग लेकर, पुलिस, दरोगा, सब 20-25 लोग जाकर हम गाय बरामद किए। और उनके ऊपर इतना बड़ा मुकदमा हो गया गो तस्कर का, 22 दिन जमानत नहीं हुई। अभी भी जौनपुर ज़िले में बोर्ड पे आया है, अब फाइनल को है। और योगी जी के रहने के कारण उतना बड़ा मुकदमा हुआ, और गो तस्कर का मुकदमा होने से फिर लोग को लगने लगा कि ये बाबा कुछ अलग है, इसीलिए लोग वहाँ से हमको तकलीफ देना छोड़ दी। पहले जैसा संत भाग जाता था, उसी तरह ये भी संत भाग जाएगा बोल के हमको तकलीफ देने का प्रयास किए। अभी फिर से हम जाने वाले हैं, वहाँ कार्य करना है, बहुत बड़ा कार्य करना है। वहाँ धर्म के प्रति लोग जुड़े हैं, कुछ भक्त हैं मेरे, ठाकुर, ब्राह्मण, यादव, सभी समाज से, सभी हमारे हिंदू धर्म के लोग बहुत कुछ जुड़े हैं।
और वो हमको फ़ोन लगाते रहते हैं, हमको जाने का है। अब यहाँ पे गौशाला देवनी में निकालने से यहाँ पे थोड़ा सा रुकना पड़ा। अब यहाँ का जब कार्य स्थिर होगा तो हम आगे फिर वहाँ ही जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है महाराज जी कि आप एक अध्यापक होते हुए, संसारी होते हुए, फिर भी ये खेती बाड़ी सब संसार छोड़ के संन्यास लिए, इसका कारण क्या है? देखो, मैं टीचर था, सबको पता है, मेरी पत्नी टीचर थी। वो अब गुजरा हुआ समय है, बीती हुई बातें हैं वो सब। हम संसार करते थे, फिर संसार में रुचि थी, लेकिन एक दिन ऐसा लगा हमें संसार में क्या है, ये मोह माया वासना में फंसना गलत है, और इसमें फंस के हमें क्या मिलने वाला है। तो धर्म के प्रति हमने निर्णय लिया संन्यास लेने का, और मेरे माँ के ही हाथ से और मेरे गुरु के हाथ से मैं संन्यास लेकर मैंने संसार से मुक्ति पाली। और संन्यास लेने का एकमेव कारण, मुझे संसार में बहुत तकलीफ हुई, संसार में बहुत कुछ करने का प्रयास किया, दिक्कतें हुई, अपने लोगों से तकलीफ हुई मुझे। मेरे पिताजी की पूरा संपत्ति मैंने भाई को दे दिया, चाहे गांव में का घर हो, खेती हो, फिर भी मेरे ऊपर हमले किए, फिर मेरे ऊपर हमारे पास के ही लोग यानी कि भाई के सब सगे मिलके हमको मारे, इतना स्कूल में आके मारे, बहुत कुछ तकलीफ दिया, कर्जा भी हो गया, उससे भी बहुत कुछ तकलीफ हुई। और हमने संन्यास लेने के बाद भी हमको तकलीफ दी है हमारे भाई ने, और हमारे भाई के जो भी हैं ससुरे, उनके सब मेहमान पास के मिलके हमको मारे, तकलीफ दिए। इससे भी हमारा मन ऊब गया और हम यूपी चले गए। हम झगड़ा विवाद करना गलत है, और उनके साथ हम झगड़ा नहीं करना है, विवाद नहीं करना है। फिर जब भाई हमारा गुजर गया तभी उन्हें बहुत कुछ लिख कर गया, कार्रवाई करो, ऐसा करो। हम किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं की, किसी को तकलीफ नहीं दी। जो किया है, जो करने वाला है और जो करेगा वो एक दिन जरूर भोगेगा। ईश्वर के पास नया है, वो भगवान देख लेगा। हम अब संन्यास धारण किए हैं, किसी के साथ विवाद करना, झगड़ा करना, ये इसमें सब हम नहीं समय डालते। अभी हम समय जो भी बचा है कसाईयों के साथ लड़ना, कसाईयों के बरामद किए वाले गोमाता, उनकी सेवा करना, यही मेरा कार्य। ये बराबर है महाराज जी। ये आप जंगल में रहते हैं, यहाँ पर कुछ सुरक्षा नहीं है, यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम आते होंगे हम कल्पना कर सकते हैं। यहाँ सांप बहुत दिखाई देते हैं, वो सांप से डर नहीं लगता आपको? ये कुछ धोखा है? क्या करते हैं आप? हम गोमाता की सेवा कर रहे हैं, प्राणियों की सेवा में लगे हैं, और सभी जंगल के प्राणी अपने मित्र ही होते हैं। और जो मित्र होते हैं वो तुम्हें कभी हल्ला नहीं करते, और वो उसका जीवन जीता है, हम हमारा जीवन जीते। लेकिन अनजाने में अगर पैर गिरता है, उसको कुछ वो काटेगा, उससे कुछ स्पर्श होता है तो उसे गुस्सा आता है और वो काटता है। और जन्म और मृत्यु तय है, वो किसी ढंग से वो जन्म होने वाला है, किसी ढंग से मृत्यु होने वाला है। लेकिन सांप से जो लोग डरते हैं, मेरे पास एक बच्चा है सभी मैनेजिंग देखने वाला, बंटी बोल के कहकर, हमारे गांव में का ही, वो सांप पकड़ता है, बड़े बड़े सांप पकड़ता है यहाँ पर, और कहीं थोड़े दूर जंगल में हम उसे छोड़ देते हैं, किसी सांप को हम मारते नहीं। सांप और हमारा मित्र है, क्योंकि वो हमारा सुरक्षा है। लोग डर के नहीं आते, क्योंकि 99% सांप एक विचारी नहीं होते, बिनविचारी होते हैं। 99% लोग ये डर के मरते हैं, और सांप से डर के ही काटने के बाद मरते हैं, और सांप को डर के ही आने आते जाते लोग। और हमें पता है सांप काटे तो भी हम नहीं मरते। 1% ऐसा सांप है अपने पृथ्वी पे कि वो काटे तो व्यक्ति की हानि होती है, जीव को हानि होती है, मृत्यु होता है। और हम सांप को पकड़ते हैं, तुमको वीडियो दिखाए, कल ही भेजे थे। बड़े बड़े सांप मैं भी पकड़ता हूँ, पकड़ के ऐसा देख, कुछ नहीं करते सांप।
तो उसमें आपको अर्धांग वायु है, बीपी है, शुगर है, आपका शरीर आपको साथ नहीं देता, लोग कसाई जैसे दुश्मन हैं, प्राणियों का साथ अब दोस्ताना है, लेकिन ये सब यहाँ दवा, कुछ सुरक्षा, ये कुछ भी नहीं, आपको डर नहीं लगता। और आप इस हालत को कैसा फेस करते हो? देखो, मैं शरीर से अपाहिज भला हूँ, लेकिन मन से अपाहिज नहीं हूँ, और दिमाग से तो बिल्कुल नहीं। जो दिमाग से और दिल से विकलांग हो गया, उसकी कहानी खत्म हो गई। और जो दिमाग और दिल से जो सक्षम है, पावरफुल है, बीमारी है, शरीर की एक व्याधि है। जिसका दिल और दिमाग ठीक है वो व्याधि को सहन कर सकता है, लेकिन जिसका दिमाग ठीक नहीं है उसका शरीर उसको कभी भी एडजस्ट नहीं करता। यानी कि दिमाग और दिल व्याधि है, व्याधि वाला है, दिल से और दिमाग से कमजोर है तो उसको शरीर कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जिसका शरीर कमजोर है और दिल और दिमाग पावरफुल है तो उसका कोई नहीं बिगाड़ सकता, वो शरीर को एडजस्ट कर सकता है। क्योंकि हमको पैर तकलीफ दे रहा है तो हम पैर काट सकते हैं, और हर सुविधा है। कितने दुनिया में राज्य कर रहे हैं, इतने होशियार शास्त्रज्ञ के जैसे लोग हैं जिसके हाथ पैर नहीं है, विकलांग है, कलेक्टर है, बड़े बड़े पोस्ट पे, हाँ, उनका मैं आदर्श लेता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो पहले ये बोल दीजिए कि अगले 5 साल में आपकी ये गौशाले के बारे में क्या योजना है? मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे स्कूल के बच्चे आप ये जो गौशाला है इसको मिलने वाले हैं। हर एक घर में तुलसी होना चाहिए, उसके साथ गार्डन भी करना है बच्चों को। यहाँ पर कुछ आप सेनखत बोलते हो, उसको क्या बोलते हो? हाँ, वो स्लरी वगैरह कुछ बच्चों के वास्ते, गांडूल खत के वास्ते कुछ प्लान है क्या आपका? क्या है 5 साल में गौशाला के बारे में? देखो, हमारी गाय जो काटने जा रही है, हमारी गाय दिन ब दिन काटने जा रही है। हमारे हिंदू धर्म के लोग ही गाय को काटने को रस्सी कसाई के हाथ में देते हैं, और जो कसाई गाय काट रहा है, अगर यह कहानी को ख़त्म करना है तो हमें बहुत बड़ा संकल्प लेके समाज में आ रहे हैं हम। क्योंकि लोगों की धारणा में सोच, इसका मैंने थोड़ा सा स्टडी किया है। लोगों की सोच क्या हो गई, गाय दूध नहीं देती काटने को देना है, गाय दूध नहीं देती काम की नहीं काटने को देना है। लेकिन गाय की हर चीज इतनी इम्पोर्टेंट है, इतनी महत्वपूर्ण है, वो लोगों को पता नहीं है, उसका ज्ञान नहीं है। लोग गाय के बारे में अभी भी फिर भी अज्ञान है। इसीलिए 70 करोड़ मेरे देश में गाय थी, अब 15 करोड़ के ऊपर आ गई। 15 करोड़ के ऊपर? इतनी जितनी हमारी आबादी बढ़ी उतने ही रेंज से हमारी गाय की कटाई हो गई। जितनी आबादी है उतनी गाय होनी चाहिए नहीं, लेकिन जब 70 करोड़ जनसंख्या थी, समुदाय था, तब गाय 70 करोड़ थी। आज हमारा 132 करोड़ है तो हमारी गाय 15 करोड़ पे आ गई। यानी कि उसका आलेख देखो, बढ़ने का जन समुदाय और गाय का। तो इसका महत्व क्या है? गाय का महत्व ही लोगों को पता नहीं, इसीलिए गाय कटने जा रही है। फिर गाय कब कटना बंद होगी, इसका महत्व लोगों को पता हो चल जाएगा, तब गाय कटना बंद हो जाएगी। फिर गाय का दूध जितना महत्वपूर्ण है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे खेती के लिए गोमूत्र और गोबर महत्वपूर्ण है। क्योंकि भैंस के गोबर में कंपाउंड्स नहीं है। जर्सी गाय एचएफ जो आई है, दूध के प्रति हम किसी को प्राणियों को नाम नहीं रखना है, उसके गोबर में कंपाउंड्स नहीं है। लेकिन नंदी के गोबर में 1200 के ऊपर कंपाउंड्स है, और हमारे देशी गाय के गोबर में कम से कम 5000 के ऊपर कंपाउंड्स है। और गाय के गोमूत्र में हर चीज है, मैग्नीज, मैग्नीशियम, सल्फर, जो चीज आयरन,
ऐसी हर चीज़ है गाय के गोमूत्र में। और लोग धीरे धीरे तात्विक सुख को लगकर तात्विक सुख के प्रति रासायनिक गोबरी लाए, रासायनिक खाद लाए, पेस्टिसाइड दवाइयाँ लाए, और उससे जो अनाज तैयार हो रहा है, बाजार में फल आ रहे हैं, वो अनाज नहीं है, अन्न नहीं है, वो पॉइजन है, जहर है। जहर है। और वो फूड पॉइजन क्यों हो रहा है हमें? क्योंकि उसमें पॉइजन आ रहा है। अगर इससे मुक्ति लेना है, और इसीलिए इस पॉइजन की वजह से हर एक लोग विकलांग हुए, मैं विकलांग हो गया। और जब गाय के प्रति, गाय का गोबर और गोमूत्र का मैं पास गया और उसको अपनाया, तो मैं भी विकलांग होके जीने लगा। भले मेरी किडनी कमजोर है, कुछ कमजोर है, शरीर के अवयव कमजोर है, वो रिकवर हो रही है, वो रिकवर हो रहे नहीं हो रहे, लेकिन मेरे काम को ऊर्जा निर्माण हो रही मेरे शरीर में। और इसका अगर गुणकारी औषध कौन है तो मेरी गाय है। वाह, बहुत अच्छा बात है। तो मुझे, और ये अभी हमको इसको बहुत आगे लेके जाना है। तो सेंद्रीय खेती को जब तक हम बढ़ावा नहीं देंगे, तब तक ये रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड दवाइयाँ कम नहीं होंगी। तो इसीलिए हमको गो कृपा अमृत, हमने एक गोपाल जी सुतारिया बोल के हमारे गुरु है, तो उन्होंने गो कृपा अमृत बनाए। जहाँ पे 10 ट्राली गोबरी डालते हो, तो आप 2 ट्राली अगर गोबरी यूज करेंगे, चाय पत्ती के जैसा सेंद्रीय गोबरी तैयार होगी, खाद तैयार होगा। और उससे गो कृपा अमृत के छिड़काव से और वो गोबरी देने से तुम्हारी धीरे 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 खेती फिर से अच्छी हो जाएगी। क्योंकि देखो, तुम आज गन्ना लगा देंगे, 2 साल तक तुम्हारा 60 टन 70 टन आएगा एवरेज, उसके बाद 40 टन हो जाएगा। लेकिन सेंद्रीय खेती अगर करेंगे, शुरू में 40% देगा और आखिरी के साल 4 साल, जो 3 साल चलता है वहाँ गन्ना 4 साल चलेगा, 4 साल के बाद तुमको वहाँ पे गन्ना 100 टन को एवरेज देगा, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए देगा। और रासायनिक खाद डालने से बैक्टीरिया मरते हैं, सेंद्रीय खाद डालने से बैक्टीरिया की बढ़ोतरी होती है। सादा उदाहरण, इसीलिए बच्चों को स्कूल में जाना है, हमें हर स्कूल में जाके उनको टेरिस गार्डन करने लगाना है। वाह, अपने घर में ऐसे बॉटल पे टेरिस गार्डन होंगे, बॉटल होंगे, उसमें मिर्ची के पौधे होंगे, टमाटर के पौधे होंगे, बैंगन होंगे, छोटे छोटे सब्जियों के सब लगे, और उसमें सेंद्रीय खाद बना के हम बच्चों के लिए फ्री में बांटेंगे। बहुत अच्छा, हमारे यहाँ पर गौशाला में बनेगा और फ्री में बांटेगा। और यह बांट कर बच्चों को प्रेरित करेंगे बचपन से ही, सेंद्रीय खाद क्या होता है, सेंद्रीय भोजन क्या होता है, सेंद्रीय अनाज क्या होता है, इसका ज्ञान देना। और गांव जाके, हर मंदिर में जाके लोगों को इधर खींचना है कि लोग गाय काटना को देने के वजह लोग बांधना शुरू करें उसके, क्योंकि गाय के गोबर में सोना है, इसका जानकारी हमें लोगों को कर को देना है। वेरी गुड। हमारे स्कूल के बच्चों को हम यही पढ़ा रहे हैं, और हर एक घर में टेरिस गार्डन होना चाहिए, पॉइजन मुक्त, ऐसा विष मुक्त खेती जैसा बोलते हैं वैसे विष मुक्त सब्जी हम पैदा करेंगे। आपकी कृपा होना चाहिए बस महाराज जी। तो कृपा मेरी नहीं, कृपा गाय की होनी चाहिए, गौ माता की कृपा होगी। तो इस गौ माता के वास्ते समाज की तरफ से, हमारी तरफ से, शासन की तरफ से आपकी क्या अपेक्षा है? देखो, गाय के लिए तो मेरी अपेक्षा बहुत सारी है। गाय के प्रति अभी सरकार से तो मुझे कुछ नहीं मिलता, क्योंकि मेरी गौशाला निकाल कर जानवर है कितने? अभी हमारे पास 200 के ऊपर गौ माता है। हाँ, और 200 के ऊपर गौ माता है। सरकार से हमें कुछ नहीं मिलता, क्योंकि सरकार को 3 साल के बाद, ऑडिट के बाद ही सरकार से कुछ मिलता है। हमारा अभी गौशाला निकाल कर 1 साल हुआ, अभी 2 साल हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये जो गौशाला चल रही है, गाय के प्रति जो प्रेम करने वाले संस्था और गाय के प्रति जीने वाले गोभक्त, उन्हीं के माध्यम से गौशाला चल रही है। और ये सब ज़्यादा उत्तर प्रदेश, मुंबई, गुजरात, बाहर के ही गोभक्त हैं, बाहर की ही संस्थाएं वो जुड़े हैं, और मुझे गाय के प्रति प्रेम रहने से वो सहयोग करते हैं। कोई चीज़ को मुझे कम पड़ने के देते नहीं, क्योंकि ये कसाई से बरामद किए वाला जो गौ माता होती है, वो कोई लोग मजबूरी से बेचते हैं, कोई लोग क्या है बीमार पड़ती है, बार बार वो चारा नहीं खाती, ट्रीटमेंट को पैसे नहीं है, चलो पैसे आ रहे 10-5 हज़ार करके लेना, वो गाभ नहीं जा रही है, आगे बच्चा नहीं देगी, ये सब बीमार उसके कुछ फॉल्ट रहने के प्रति देते हैं। वो बीमार आने से मुझे ज़्यादा दिक्कतें होती है, तकलीफ होती है, लेकिन मैं करने का प्रयास करता हूँ। स्वतंत्र मैं एक डॉक्टर लगा हूँ उसके लिए,
पर प्रयास करना है। आगे मेरी एक इच्छा है, मेरा यहाँ एक सपना है कि गाय के लिए ऐसा एक छोटा हॉस्पिटल बने, छोटा एक एम्बुलेंस रहे, कहीं भी गाय बीमार है, हमारी गाय बीमार है तो गौ माता की सेवा हम कर पाए अच्छी तरह से। ठीक है महाराज जी, ये जो अब गौ माता है, कुछ जख्मी हैं, कुछ मर जाते हैं, तो उनके वास्ते आप क्या करते हैं? यहाँ पे बीमार पड़ने के बाद मैं उनको आखिरी तक देसी दवाइयाँ और कुछ मेडिकल की दवाइयाँ उनको देकर बचाने का प्रयास करता हूँ। अगर नहीं बचते हैं, जब जगह मृत्यु ये तय है, अगर जन्म और मृत्यु तय है उसे कोई टाल नहीं सकता, और अगर मृत्यु आती है तो मृत्यु होता है तो गौ माता के प्रति हम उसे अच्छी तरह से हिंदू धर्म के, हिंदू संस्कृति के में जैसा गौ माता की अंत्यविधि करनी चाहिए उसको हम जेसीबी लाकर पूजा पाठ करके, कपड़ा डाल के, जो भी फूल है हमारे से जितनी हमारी सेवा होती है उतना सेवा करके अंत्यविधि उसके अंत संस्कार किया जाता है कि इधर गाय फेंकी नहीं जाती, गौ माता के प्रेत को भी कुछ तकलीफ न हो, इस तरह से हम काम करने का प्रयास करते हैं। आपके इस दिव्य कार्य को, दैवी कार्य को बाहर से मदद आ रही है ऐसा आपने बोला, कुछ नाम बोलेंगे? हमारे वर्धमान संस्कार धाम मुंबई की संस्था है, श्री गोसेवा चैरिटेबल ट्रस्ट है, लक्ष्मी नारायण जी चांडक जी हैं विश्व हिंदू परिषद के जुड़े हुए। उसके बाद घंटाकर्ण चैरिटेबल ट्रस्ट है ओरा जी का। अपना एक अपने लातूर ज़िले के ही हैं, वो बॉम्बे में रहते हैं, संग्राम गुरु जी कह के, उनकी भी एक ट्रस्ट है। तो उनके ही माध्यम से कुछ आता है। तो कुछ गो भक्त हैं, बहुत सारे सहयोग करने वाले हैं, मैं इनका सबका आभारी हूँ, क्योंकि ये सभी के गाय के प्रति जो प्रेम के प्रति, गाय के प्रेम के प्रति ये सहयोग करते हैं, उसी के माध्यम से हमारी ये सेवा हो पा रही है। तो ये सेवा असंभव थी, क्योंकि यहाँ पे रोज़ाना कम से कम 200 गौ माताओं को 2 टन तो चारा मिनिमम लगता है, 10 किलो भी अगर देंगे तो 2 टन चारा यानी कि कम से कम आज 8,000 रुपये जाता है पर डे। और 2 टाइम इनको थोड़ा सा पशु आहार देता हूँ। उस पशु आहार के लिए मैक्सिमम 2,000 रुपये लगते हैं रोज़, 10,000, और लेबर का खर्चा यहाँ पे 5,000 है, इसे 15,000 मिनिमम खर्च है यहाँ पे। अच्छा, रोज़ाना महीना 4 या 4.5 लाख रुपये खर्चा आता ही है। कोई गौ माता बीमार पड़ती है, जख्मी होती है, बहुत सारी समस्या है, तो उस समस्या से हम जूझते सेवा कर पा रहे हैं। इसके ऊपर भी गौ माता की कृपा है मेरे ऊपर, देने वाले के ऊपर तो है, वो साक्षात तो इस कलयुग के परमात्मा है, धर्मात्मा है, लेकिन मैं भी जो सेवा अपाहिज रहते हुए भी सेवा कर पा रहा हूँ, वो भी सेवा दे पा रहे हैं, और ये सभी वो जुड़ रहे हैं। इसका कारण ये कि है कि गौ माता की कृपा हमारे ऊपर हो गई, इसीलिए मैं गौ माता की सेवा कर रहा हूँ। हमारे बच्चों को क्या बोलेंगे आप तो स्कूल के अध्यापक रहे हैं, अब हमारे स्कूल के बच्चे हो या बाहर के बच्चे हो, सबको गौ माता का महत्व, गौ माता के बारे में त्याग करने के लिए, कुछ दान देने के लिए क्या प्रेरित करेंगे, क्या संदेश देंगे? गौ माता के प्रति हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में पहले ही उसका प्रेम है, उसका महत्व है, लेकिन बच्चों के लिए गाय का गोबर और गोमूत्र का महत्व अगर ज़्यादा बोलेंगे, उस तरफ अगर बच्चों को टेरिस गार्डन बनाने लगाएंगे और सेंद्रीय खाद देंगे उनको, गोमूत्र और गोकृपा अमृत का छिड़काव करने को बोलेंगे, और बच्चे जैसा दवाखाने में, हॉस्पिटल में सलाइन यूज़ करते हैं, वो फेंक देते हैं लोग, उसको यूज़ करने की बिस्लरी वाटर फेंक देते हैं, 1 रुपये में ये, 1 रुपये में वो, 50 पैसे में भी मिल सकता है बोला करके, वो एक जगह लगा दिए बॉटल, उसमें पौधा लगा दिए सेंद्रीय खाद डाल के, और उसको सलाइन भर के ऊपर अगर पानी का उसको एक ड्रॉप से अगर पानी मिलेगा तो ये करके देखो तुम, 100% तुमको 2 महीने में तुम्हारे घर में सब्जी चालू होगी, सेंद्रीय सब्जी। और उसका टेस्ट, और रासायनिक पेस्टिसाइड दिए वाला जो खेती में तैयार कर रहे हैं, पॉइजन, फूड पॉइजन हो रहा है,
उसका टेस्ट, दोनों का टेस्ट देखो तुमको उसकी रुचि और इसकी रुचि में बदलाव दिखेगा। अभी हमें खेती में लोगों को ट्रेनिंग देना है। यहाँ पे खाद बना रहा हूँ मैं गोकृपा अमृत के माध्यम से और इस गोबर के माध्यम से। यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर रखने वाला हूँ, बार बार लोग आए, सबको मुफ्त व्यवस्था दूंगा मैं, जितना हुआ उतना सेवा करने का प्रयास करूंगा। और लोगों को मैं गाय का महत्व, गाय का गोबर का और गोमूत्र का महत्व की जानकारी ज़्यादा देकर लोगों को इधर प्रयास करूंगा कि गाय काटने न जाए। गोरक्षक मार रहे हैं, गोरक्षक मर रहे हैं, गोरक्षकों को मारा जा रहा है, गोरक्षकों की हत्या हो रही है, गोरक्षकों को तकलीफ हो रही है। अगर गाय काटना ही जाना बंद हो जाएगी, किसान अपने घर में गाय को बांध के रखेगा, तो ये सब समस्या खत्म हो जाएगी। और यही समस्या का हल है। इसमें गवर्नमेंट के तरफ से कुछ मदद मिले या ना मिले, अगर किसान को इतना फ़ायदेमंद है गाय, ये किसान को जिस दिन उसको ज्ञान होगा, क्योंकि धीरे धीरे हमारे जवान बच्चे, जवान लोग ये पेस्टिसाइड और रासायनिक खाद के माध्यम से जो अनाज तैयार हो रहा है, अनाज उगा रहे हैं, उसका जो अनाज हम खा रहे हैं, इसके कारण नपुंसक होने का समय आ गया, अपाहिज होने का समय आ गया। घर घर में बीपी शुगर, 30% खेती वालों के घर में आज कैंसर के पेशेंट हैं। दिन ब दिन ये समस्या बढ़ेगी। 50 आज दवाखाने में, हॉस्पिटल में जाएंगे, 10 लाख रुपए भर्ती करने को तुमको रखना चाहिए। और जिसके घर में सेंद्रीय खाद होगा, सेंद्रीय गोबरी होगी, उसके माध्यम से अनाज उगेगा, उसके खेत में अगर सब सेंद्रीय से निकाल कर खाएगा, तो उसको दवाखाने में जाने को, हॉस्पिटल में जाने को 10 लाख रुपए एडवांस भरने की जरूरत। तुम नौकरी कर रहे हो, सिटी में रह रहे हो और 10 लाख रुपए एडवांस तुम दवाखाने को लेके जा रहे हो, मतलब क्या कमा के? कुछ भी नहीं। जब शरीर ही तुम्हारा काम का नहीं होगा, तुम नौकरी भी नहीं कर पाएंगे, सिटी में भी कल नहीं रह पाएंगे। ये बहुत बड़ी समस्या है कल की। इसको गवर्नमेंट, शासन, कोरोना जब आ गया, गवर्नमेंट भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकती एक दिन, क्योंकि तुम गोमाता को नष्ट कर रहे हो, गोमाता को नाश कर रहे हो, गोमाता को तुम इस पृथ्वी से नष्ट कर रहे हो, तो एक दिन तुम्हें नष्ट होना है। ये ध्यान में रखो। जब तक गोमाता है तब तक तुम्हारी सुरक्षा है, जब तक गोमाता थी तब तक तुम्हारी जमीन की सुरक्षा थी। आज गोबर जिसके खेत में है, उसके खेत में जाकर देखो, इतना ये साल बारिश हुआ, बाढ़ हुई, उसकी खेती का नुकसान नहीं हुआ, उसका अनाज का नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा पानी गिरा तो भी उसको पकड़ के रखने की और अनाज को पावर देने की क्षमता उस गोबर में है। आज तुम्हारी ज़मीन धीरे 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 एक दिन ऐसा आएगा कि ज़मीन में बीज लगाएंगे तो बीज नहीं उगेंगे। ये समय आने वाला है, ज़्यादा दिन पास में है। अब तुम अब मृत्यु के पास जा रहे हो, और मृत्यु के पास तुम नहीं जा रहे हो, तुम मृत्यु को जाके गले को लग रहे हो। अगर इसे मुक्ति लेना है तो गोमाता को बढ़ावा देना है, गोमाता की सेवा करना है, गोमाता का खाद, गोबर, गोमूत्र को अपने संसार में फिर से लाना है। क्योंकि वो गोबर नहीं है, बल्कि गोबर नहीं है तो गाय का वो गोबर नहीं, सोना है गोबर में, वो सोना है हमारे लिए। हम गले में पहनते वो सोना नहीं है, हम कल गले में पहनने के लायक नहीं रहेंगे। हमारे पास गोबर ये सोना है, हमारे गोमूत्र है सोना है। और ये लोगों को जानकारी देना होगा। घर घर से चिंगारी उठनी चाहिए, खेती किसान के घर घर से चिंगारी उठनी चाहिए, किसान के हर घर घर में गाय रहनी चाहिए। जहाँ पर कोरोना हुआ था मेरे पास गाय थी, कोरोना के पेशेंट, मैंने बीपी शुगर पैरालिसिस का आदमी रहते हुए तुमने देखा है, मेरे पास कोरोना के पेशेंट थे, और सैनिटाइजर बोल के मैं गाय का गोमूत्र और नीम का पत्ती का रस बना के लगा के लेता था। तो मैं कोरोना के पेशेंट के साथ बैठ के खाना खाया। मेरी माँ को बीपी थी, 60 साल की मेरी माँ है, फिर भी कुछ नहीं हुआ हमें। क्यों? हम लस भी नहीं लिया। मैं तो लस भी नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? नहीं लिया, सबको पता। मैं कहीं भी मेरा रिकॉर्ड में देखो नाम है, लस नहीं लिया। मैं बीपी है, शुगर है, पैरालिसिस का आदमी हूँ, सब कुछ है, कोलेस्ट्रॉल, लेकिन मैंने लस नहीं लिया कोरोना का। और कोरोना नहीं हुआ, मैं पूरा देश घूमते रहा, मुझे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मेरे साथ गोमाता की शक्ति। और मैं सैनिटाइजर बोल के मैं रोज गोमूत्र से पानी में नहाते समय गोमूत्र डाल के मैं नहा के लेता, और गोबर लगा के धूप को बैठता था मैं 2-2 घंटे 4 दिन के बाद, 4 दिन को। इसीलिए मैंने मैंने सभी मेरे भक्तों को मैं कहते गया कि तुम्हें कोरोना से बचना है तो हमारे अंदर इम्यूनिटी पावर बढ़ाना चाहिए शरीर में। अगर शरीर में इम्यूनिटी पावर कहाँ से बढ़ती है? तो गाय के गोमूत्र से, गोबर से, गिलोय जैसे नैसर्गिक जो भी साधन है उसी का हम काढ़ा करके पिएंगे। तो ये काढ़ा बहुत फायदेमंद रहा उस समय। लोग क्या बीमार पड़ने के बाद ही उधर जाते हैं, और बीमारी जब खत्म हो जाती है लोग भी भूल जाते हैं।
तो जब बीमार पड़ते हैं हमारे अंदर तत्काल में कैसे इम्यूनिटी पावर तैयार होगी, क्योंकि हमारे जो शरीर में पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे तो उसको फिर पैदा करने में देर लगेगा। इसीलिए कंटिन्यू अगर तुम गाय का गोमूत्र, गाय का गोबर, गाय के गोमूत्र गोबर से खेती करेंगे और गाय का दूध, छाछ ये अगर लेंगे रोज तो तुम्हें कहीं बीमारी नहीं। रहते हुए भी मैं रोज सुबह दही खाता हूँ, दोपहर में छाछ लेता हूँ और शाम के समय रोज हल्दी डाल के दूध लेता हूँ और दिन भर दूध की 1-2 बार चाय भी पीता हूँ, क्योंकि देशी गाय के दूध में इतना पावर है कि तुम्हारा शुगर बढ़ेगा नहीं घटेगा। देशी गाय का घी खाएंगे तो शुगर बढ़ेगा नहीं घटेगा। देशी गाय का छाछ लेंगे तो दूध लेंगे, कुछ भी लो गाय का, तो तुम्हारा बीपी शुगर बढ़ेगा नहीं तो घटेगा। तो सभी से मेरी विनती है, लेकिन उस गाय को खाने के लिए भी पेस्टिसाइड वाला, रासायनिक वाला खाद्य नहीं चाहिए। उसको सेंद्रीय खेती का सेंद्रीय अनाज चाहिए और सेंद्रीय गोबरी डाले वाला उसको अनाज चाहिए, यानी कि घास जो चारा डालते हैं वो सेंद्रीय वाला होना चाहिए। ये मेरा कहना है। अब धीरे धीरे मेरी आगे है कि विष मुक्त अनाज लोगों को देने के लिए खेती के किसानों को प्रेरित करें और उनसे लोगों को देने का प्रयास करो। और अभी ज़्यादा कहना बहुत कुछ है, आगे हम लोगों को संदेश देंगे। और आपने जो आकर यहाँ मेरे गौशाले का, गोमाते का प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया और सेंद्रीय खेती के बारे में लोगों तक जाने के लिए जो प्रचार प्रसार का माध्यम आपने बनाया है, निटुरे गुरुजी यानी कि सामान्य व्यक्ति, सामान्य हस्ती नहीं है। उदगीर में सबसे बढ़िया संस्था चलाने वाले, 2-3 स्कूल चलाने वाले, सैकड़ों लोगों को नौकरी देने वाले। अब ज़माना बदल गया है, कलयुग है। बेटा बाप को नहीं मानता, माँ बाप को मानने को तैयार नहीं, तो अभी शिष्य गुरु का नाता भले है लेकिन लोग है फिर भी गुरु शिष्य का नाता, लेकिन अब एकलव्य का ज़माना नहीं, एक सब कलयुग का है। इसीलिए लोग अभी जाने रखने वाले लोग नहीं हैं, जो काम किए यूज एंड थ्रो ज़माना हो गया है। इसीलिए धीरे धीरे लोगों को बदलना ही होगा, अच्छी तरह से जीवन जीना ही होगा। किस तरह से कर्म करेंगे उस तरह से हमें फल मिलने वाला है। इसीलिए कर्म अच्छा करने के लिए गुरुजी ने शुरू से संध्या स्कूल में बच्चों के माँ बाप को अच्छे कई कुछ वहाँ पे संस्कार देने का प्रयास किए। उनकी मुख्याध्यापिका साहब, हेडमास्टर बहुत अच्छे हैं, तो ये फिर वहाँ देते रहे। मैं ईश्वर को प्रार्थना करता हूँ, मेरे गोमाता को प्रार्थना करता हूँ कि गुरुजी को लंबी उम्र दे, गुरुजी को भी आयु बढ़ाए, गुरुजी की बीमारी कम हो और गुरुजी सभी का इस तरह से प्रचार प्रसार करे कि अच्छी चीज़ें समाज के सामने लाए, उसे समाज को फ़ायदा हो, समाज को कुछ ना कुछ उसका समाज को अच्छी बातें मिलने ही वाले हैं। और आप गुरुजी के साथ में जो टीम मेरे गौशाला में आई है, सभी टीम का मैं आभार मानता हूँ और उनका अभिनंदन करता हूँ मन से, हृदय से। और मेरे गोमाता को भी प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर को प्रार्थना करता हूँ कि उनको आशीर्वाद अच्छा दे, कि अच्छी तरह से वीडियो बनाए, लोगों को अलग अलग लोगों के वीडियो बनाकर समाज के सामने सत्यता लाने का प्रयास करे, उसके लिए ताकत दे। और मैं फिर से उनका मैं स्वागत करता हूँ, यहाँ हमारे धरती पर आए। और मैं गुरुजी को शुरू से मैं गुरु मानता हूँ और सबको मैं नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और हमारा गौ माता का फिर से बात तुमको सबको आशीर्वाद मिले, यही ईश्वर को प्रार्थना करता हूँ। जय गौ माता, जय श्री राम, जय सनातन। धन्यवाद महाराज जी, आपको हम तहे दिल से प्रणाम करते हैं। और आपका जो कार्य है, इस कार्य को हम सक्रिय रूप से सब मिलके बच्चों के साथ, पेरेंट के साथ, ये सही देखा जाए तो ये आपका काम नहीं है, देश की सुरक्षा का काम है, देश के बच्चों के हेल्थ का काम है। और ये जो अगर करना है तो गौ माता बचना चाहिए, गौ माता संभालना चाहिए, गौ माता बढ़ना चाहिए। इसलिए आपने जो प्रयास किया है, ये प्रयास हम भी आगे चलाएंगे। और आपका शुक्रिया बोलने से ज़्यादा ये गौ माता के वास्ते आप काम कर रहे हैं, ये काम को हम तहे दिल से प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं और सलाम करते हैं। धन्यवाद।